हेलो स्टूडेंट्स, आज के दोनों पेपर्स की एनालिसिस करना बहुत जरूरी है दोनों टाइप के स्टूडेंट्स के लिए। एक तो जो आज पेपर दे चुके हैं, जो टेंशन फ्री हो गए हैं, रिलैक्स हो गए हैं, राइट, और उनके लिए भी जो कल परसों नरसों और बाकी के दिनों में एग्जाम देने जा रहे हैं, दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आज के पेपर्स में एक बात फिजिक्स में मैं केवल फिजिक्स के एनालिसिस करूंगा, बाकी इन जनरल मैथमेटिक्स लेंथी आया था, कंबाइंड दोनों में ही लगभग मैथमेटिक्स लेंथी आया था। तो टाइम मैनेजमेंट बहुत इंपॉर्टेंस था, खास करके पेपर 1 में, शिफ्ट 1 के पेपर में मैथमेटिक्स लेंथी था। तो आपको टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी था कि अगर मैथमेटिक्स में ही फंस के शिफ्ट 1 में रह गए होते तो काफी आपका नुकसान हुआ होता टाइम के लिहाज से। पहले फिजिक्स और केमिस्ट्री करना चाहिए था। ठीक ऐसे ही सेकंड पेपर में फिजिक्स लेंथी था, तो अगर आप फिजिक्स में फंस गए होते तो आपका काफी टाइम निकल जाता। तो जैसा कि मैंने पेपर स्टार्ट होने के पहले भी आप लोगों से बोला है कि टाइम मैनेजमेंट बहुत अच्छे से करिएगा, राइट। ये नहीं कि एक सब्जेक्ट आपका जो अच्छा है उसमें आप घुसे और फिर उसमें ही करते रह गए, तैरते रह गए, पूरा किनारा मिले चाहे ना मिले हम तो तैरेंगे इसी में, ऐसा नहीं होना चाहिए था। ठीक, अब फिजिक्स की बात करते हैं केवल। तो फिजिक्स में 90% अप्रोक्सीमेटली 90% न्यूमेरिकल्स आए थे, प्योरली न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चंस, प्रिसाइजली 89.6%। ठीक, यानी कि जैसा कि मैंने पहले ही बताया है कि आपको इन मेंस के पेपर में आपको न्यूमेरिकल्स तो करने ही करने हैं, उनसे किसी भी टॉपिक में बचना मुमकिन नहीं, राइट। और ऑलमोस्ट दोनों ही पेपर्स में ऑलमोस्ट पूरा सिलेबस कवर करने का प्रयास किया गया था। मैकेनिक्स से भी क्वेश्चंस थे, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चन थे। अब ये नहीं बोल सकते कि मैकेनिक्स के हर एक चैप्टर से क्वेश्चन थे, बट मैकेनिक्स से सफिशिएंट क्वेश्चंस थे, थर्मोडायनेमिक्स से भी क्वेश्चंस थे, ऑप्टिक्स से भी क्वेश्चंस थे, मॉडर्न से भी क्वेश्चन थे, मॉडर्न से 2 या 3 क्वेश्चन थे, राइट। पेपर 1 में केवल वेव्स से क्वेश्चंस थे। तो ऑलमोस्ट पूरा फिजिक्स कवर करने का प्रयास किया गया है। अब आते हैं हम डिफिकल्टी लेवल पर। तो 74% ऑफ द फिजिक्स पोर्शन, शिफ्ट 1 की बात करें तो 74% ऑफ द फिजिक्स पोर्शन आपका इजी था, इजी या एवरेज क्वेश्चंस। मतलब एक होता है ना कि जैसे कुछ बच्चे होते हैं जो केवल मेंस की तैयारी करते हैं, ये नहीं कह रहा हूं कि केवल मेंस की तैयारी करिए, कि अगर आप, मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप केवल ऐसा सोचते कि भाई हमें बहुत डिफिकल्ट क्वेश्चंस की तैयारी नहीं करनी, ठीक है, एवरेजली जैसे फिजिक्स में हम बात करें तो भाई हमको एचसी वर्मा पूरा कर जाना है, क्लास के नोट्स प्रॉपरली कर लेने और एचसी वर्मा कर लेना, केवल इतना। तो ये 74% क्वेश्चंस कहीं नहीं गए थे, एकदम कहीं नहीं गए थे। आप उसको पूरा कर सकते इन 74% क्वेश्चंस। ठीक, मैं पहले ही बोलता था
कि आप क्या करिए, आप एडवांस की तैयारी कर रही है, मेंस की तैयारी कर रहे हैं, आप सिंपली सबसे पहले ये प्रयास करिए कि क्लास का पूरा 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 क्लास का आपको समझ में आना चाहिए और उसको दोबारा रिवाइज करिए, क्लास के नोट्स की एक भी बात ना छूटे। और फिर HC वर्मा फिजिक्स में ये दो चीजें करना एकदम मस्ट है किसी प्रकार के स्टूडेंट के लिए जो भी इस कोचिंग इंडस्ट्री में आया है, किसी भी कोचिंग में एडमिशन लिया हो या ऑनलाइन तैयारी कर रहा हो। ठीक, देखिए 74% क्वेश्चंस कहीं नहीं गए थे। सिर्फ 2 में आपका यही परसेंटेज बढ़ करके 75 के आसपास आ गया है, बट मोर और लेस यही रहा है। पिछले साल भी ऑलमोस्ट एवरेज आपका ओवरऑल एवरेज यही आया था। कितने क्वेश्चंस आपके एवरेज या मॉडरेट होते हैं, लेकिन बस इसमें शर्त यह है कि आपको हर एक टाइप का फॉर्मूला पता होना चाहिए। उस पर भी डिफिकल्ट क्वेश्चन बहुत हाईफाई ना हो, लेकिन हर एक टाइप के फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चंस और जितने भी आपके इजी टाइप के क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस हल्की फुल्की होनी चाहिए। मैंने बताया ना, क्लास नोट्स और HCR में, राइट। क्लास नोट्स में भी जो मैं आप बोलता हूं कि एडवांस के लिए, वो सब छोड़ के जो आपको क्लास नोट्स में 90% जो मैं बोलता हूं, 10% को तो मैं बोल ही देता हूं कि अलग एडवांस वालों के लिए, वो छोड़ दी, राइट। फिर हम आते हैं शिफ्ट 1 और शिफ्ट 2 दोनों में ही 3-3 क्वेश्चंस इग्नोर्ड टॉपिक्स में बोलता हूं ना, जिनको मतलब जो कुछ टॉपिक्स हैं जो एडवांस में हैं परंतु मेंस में नहीं, सॉरी उल्टा हो गया, मेंस में है एडवांस में नहीं है। तो बच्चे क्या करते हैं, बच्चे क्या करते हैं कि इन टॉपिक्स को इग्नोर कर देते हैं, जैसे कम्युनिकेशन सिस्टम। और गलती बच्चों की भी नहीं है, एक्चुअली टीचर्स ही इग्नोर करने लगते हैं, तो बच्चा तो और भी रिलेक्टेंट होता है उन टॉपिक्स की तरफ जाने के लिए। भाई टीचर्स का फेवरेट होता है मैकेनिक्स, ऑप्टिक्स, थर्मोडायनेमिक्स, मॉडर्न, तो टीचर इन सब चीजों पे ज्यादा जोर देता है, तो बच्चे भी इन टॉपिक्स की तरफ खींचते चले आते हैं। ठीक, तो कम्युनिकेशन सिस्टम उनको एक तो कम समझ में आता है, बहुत क्लमजी सी इक्वेशंस रहती हैं, ये डिफरेंशिएट कर दिया, वो डिफरेंशिएट कर दिया, इतने बड़े बड़े एक्सप्रेशंस आ गए, अजीब से एक्सप्रेशन आ गए। कम्युनिकेशन सिस्टम एग्जैक्टली वैसा ही कुछ फील होता है बच्चों को जैसा कि जब हम 11th में आए थे, याद करो, और जब dy/dx डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन जो होता था, अब लगता होगा ना x² का 2x ही होता है, उस टाइम पर याद करो एकदम जैसे लगता था हुआ है, ये sin x cos x कैसे हो गया, एकदम अजीबो गरीब चीज आती है ना। ठीक, तो कम्युनिकेशन सिस्टम जैसे टॉपिक्स जो बच्चे नहीं जानते हैं, लॉजिक गेट्स, ठीक, एकदम शुरुआत में बात करें तो स्क्रू गेज, वर्नियर कैलिपर, ये सब टॉपिक्स जो इग्नोर टॉपिक्स हैं, उनसे 15% क्वेश्चंस आए थे, दैट इज 3-3 क्वेश्चंस आए थे। अब देखिए क्या है कि पेपर की खास बात ये भी रही इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये हर बार होता है, कुछ मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस आ गए थे, जैसे रेजिस्टिविटी, कुछ मटेरियल्स की रेजिस्टिविटी कंपेयर करने को बोली गई थी, उसमें कॉपर, एल्यूमिनियम, टंगस्टन, मरकरी ऐसे दिया हुआ था। अब दिक्कत यह है कि बच्चा अगर पहले ही सोच ले करे रेजिस्टिविटी किसको याद रहता है, कुछ बच्चे इस टाइप के भी होते हैं ना, यार रेजिस्टिविटी हमने तो रटा नहीं है, किसको याद रहता है, राइट। तो ऑब्वियसली किसी को याद नहीं रहता।
परंतु मैं आपको पहले ही बोला हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप क्वेश्चंस को ध्यान से पढ़ें और ऑप्शंस को जरूर स्टडी करें। ऑप्शंस को स्टडी करने का मतलब है कि भाई एक बात तो आप सबको पता होगी, कॉपर इज ए बेटर कंडक्टर देन एल्यूमिनियम, विच मीन्स कॉपर की रेजिस्टिविटी कम होगी, कंडक्टिविटी ज्यादा होगी ना, तो रेजिस्टिविटी कम होगी एज कंपेयर टू एल्यूमिनियम, राइट। और कॉपर और एल्यूमिनियम दोनों ज्यादा बेहतर कंडक्टर्स हैं टंगस्टन और मरकरी, इतना तो सबको पता है। यानी कि कॉपर और एल्यूमिनियम की रेजिस्टिविटी टंगस्टन और मरकरी की रेजिस्टिविटी से तो कम ही होनी चाहिए, क्योंकि बेटर कंडक्टर्स हैं एल्यूमिनियम एंड कॉपर। इतनी बातों को ध्यान रखते तो आखिरी ऑप्शन एकदम सही आंसर था, राइट। ऐसे ही कम्युनिकेशन सिस्टम में एक आया था क्वालिटी फैक्टर को लेकर के। तो क्वालिटी फैक्टर में आपको पता है, मतलब अगर पूरा फॉर्मूला नहीं भी पता होता, जैसे क्वालिटी फैक्टर देखते ही आगे बढ़ गए, राइट। तो क्वालिटी फैक्टर को देखो क्या है कि हम एसी में ही पढ़े हैं, एसी में भी होता है और आपका कम्युनिकेशन सिस्टम में भी होता है। ऑप्शंस को आप देखेंगे तो एल और आर की वैल्यूज दी गई थी कि किसके लिए क्वालिटी फैक्टर हाईएस्ट होगा। तो आपको पता है, मतलब पूरा फॉर्मूला ना भी याद हो कम्युनिकेशन सिस्टम वाला क्वालिटी फैक्टर का, तो भाई एल बाई आर होता है एसी में भी और कम्युनिकेशन सिस्टम में। चौक को एल एसी का याद करो, कम्युनिकेशन सिस्टम बहुत अंदर नहीं गए तो भी, एक बार शस्त्र निकाल से पढ़े होंगे तो भी याद आएगा ना कि भाई एल बाई आर उस फॉर्मूले में होता था। तो एल बाई आर चेक कर लो, जिस ऑप्शन में एल बाई आर मैक्सिमम है वो ऑप्शन आपका सही है। तो ये था आज के पेपर का एनालिसिस। और आज शाम से, आज जो पेपर होंगे, सॉरी कल जो पेपर होंगे, उनके एनालिसिस मैं जल्द से जल्द पेपर मिलते ही उनके एनालिसिस देने का प्रयास करूंगा और इन पेपर्स का सॉल्यूशन, वीडियो सॉल्यूशन भी अपलोड करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे कि आपको नोटिफिकेशन आ जाए इन पेपर्स का पूरा फुल सॉल्यूशन अपलोड होते ही। थैंक यू।